माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग वो कैब करते हैं। आज लेसन 5 करेंगे, ठीक है? तैयार हो? किताब खोल लो सब, ओपन, गुड। लेसन 5 का पहला वर्ड देखो, अवर्ट। अवर्ट का मतलब बेटा टालना। अवर्ट मतलब रोकना। अवर्ट कर रहे हो मतलब स्टॉप कर दिया। कोई काम कर रहे हो, अवर्ट कर दिया मतलब तत्कालिक स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया। अवॉइड कर दिया मतलब अवॉइड किया मतलब टाल दिया, रोक दिया। क्लियर? इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, स्टॉप, स्टॉप हैपनिंग, अवॉइड कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। तो अवॉइड का मतलब टालना, रोकना, स्टॉप कर देना। क्लियर? सेकेंड वर्ड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट कहते हैं उदासीन को। किसी काम को करने में तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उदासीन हो तुम, अनइंटरेस्टेड हो तुम, मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मजा, तो इनडिफरेंट, उदासीन। इसके साइनो क्या होंगे? अनइंटरेस्टेड, अनप्लीजेंट, मजा नहीं आ रहा, अनप्लीजेंट हो गया। मतलब कि इनडिफरेंट, उदासीन, अनप्लीजेंट, अनइंटरेस्टेड, इसके सिनोनिम्स होंगे। और इनडिफरेंट मतलब उदासीन, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा मतलब क्या? इनडिफरेंट। काम नहीं हो रहा, इनडिफरेंट हो गए। मोटी किताब खरीद लिया, इनडिफरेंट हो रहे हो, मजा नहीं आ रहा। यहाँ के बुक्स तो पतले पतले हैं ना, मजा आ रहा होगा। अगला वर्ड नंबर 3 है बेटा इन्फर। इन्फर कहते हैं गेस करने को, इन्फरेंस लगाते हो, सिक्स सेंस। तुम्हारा सिक्स सेंस है ना, वही इन्फर है, इन्फरेंस। एग्जाम में 4 ऑप्शनल होते हैं, 4 ऑप्शन, उसमें एक तुक्का लगाते हो ना, कैसे लगाते हो? वो इन्फरेंस होता है, मतलब इन्फर करते हो, अनुमान लगाते हो, गेस करते हो। तो इन्फर मतलब गेस, अनुमान, तुक्का। तो इन्फर करना, इसका साइनो क्या होगा? सरमाइज करना, अंडरस्टैंड करना, है ना? तो इसके गेस करना, तो इसके हो जाएंगे इन्फर का सिनोनिम्स। ठीक है? अगला शब्द, अगला वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, तुम कितने इंटेग्रिटी हो मतलब ईमानदार। तो इंटेग्रिटी कहते हैं ईमानदार को, सत्यनिष्ठा को। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। ठीक है? तो इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, तो इंटेग्रिटी कहलाता है वो। तो इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, मतलब इसके साइनो क्या होंगे? ऑनेस्टी, ऑनर, रिलायबल। ठीक है बच्चे? अगला शब्द लैविश। लैविश का मतलब फिजूल खर्ची। लैविश, फिजूल खर्ची मतलब फिजूल खर्ची है। तो फिजूल खर्ची मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट है, एक्स्ट्रा वैगेंट। फिजूल खर्ची एक्स्ट्रा वैगेंट है, वेस्टफुल है। एक्स्ट्रा वैगेंट, फिजूल खर्ची, लैविश खर्च कर रहे हो, लैविशली खर्च कर रहे हो। ठीक है बच्चे? अगला वर्ड इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब हस्तक्षेप करना। इंट्रूड कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, किसी काम में तुम रोक रहे हो। ठीक है? कोई बोल रहा है, बीच में बाहर डाल दिया, इंट्रूड कर दिया। 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों को अलग कर दिया, इंट्रूड कर दिया, मतलब बीच में रोकना, हस्तक्षेप करना। सिनोनिम्स क्या होगा? इंटरफेयर, इनफ्रिंज, इनक्रोच, ब्रेक इन, मतलब बीच में आप आ गए, उसको इंट्रूड कहते हैं। फाइन। अगला साहब मिनिएचर। मिनिएचर कहते हैं छोटा को, मिनिएचर कर दो, छोटा कर दो। मिनिएचर, छोटा करना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार सॉल्व करोगे पेपर तुम्हें फील होगा। मिनिएचर, छोटा करना। तो मिनिएचर को से साइनो होगा, क्या होगा? मिनी। मिनिएचर, मिनी, छोटा, लिटिल, बेबी, बेबी, माइन्यूट। तो मिनिएचर क्या? छोटा, माइन्यूट, मिनी। ठीक है? अगला साहब नोटेबल। नोटेबल कहते हैं बेटा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, नोटेबल पर्सन। तुम भी एक दिन क्या बन जाओगे? नोटेबल, महत्वपूर्ण। नोटेबल है, महत्वपूर्ण है, नोटेबल है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब इसके साइनो क्या होंगे? फेमस, प्रोमिनेंट, है ना? तो प्रोमिनेंट है, फेमस है, डिस्टिंग्विश्ड, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट वर्ड देखें फटाफट। अगला वर्ड हम लोगों का है वह है नोटोरियस।
नोटोरियस कहते हैं कुख्यात को, जो बुरे कामों में प्रसिद्ध है। उसामा बिन लादेन बुरे कामों में फेम, इसलिए उसको कहेंगे नोटोरियस कहेंगे। कुख्यात, आतंकवादी क्या होते हैं? कुख्यात होते हैं, जो बुरे कामों में प्रसिद्ध हैं, कुख्यात हैं। नोटोरियस, इसके साइनों क्या होंगे? डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, डिसऑनरेबल, मतलब सम्माननीय नहीं, डिसऑनरेबल है, नोटोरियस है, कुख्यात है। समझ पा रहे हो? अगला साहब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पक्का तुम लोगों को पता होगा। न्यूक्लियस का मतलब केंद्र, सेंटर, सेंट्रल पॉइंट, न्यूक्लियस कहलाता है। हार्ट न्यूक्लियस है, बैकबोन तुम्हारा न्यूक्लियस है, बेसिस, सेंटर, कोर, पृथ्वी का वो तो कोर है, मतलब सेंट्रल पॉइंट है। एक्सिस कह सकते हो, तो एक्सिस, न्यूक्लियस, सेंट्रल पॉइंट, तो न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। ठीक है बच्चे, अगला वर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं बच्चे संभावना को। आप कोई काम करते हो, उसकी संभावना है ना, संभावित है ना, वुड बी, संभावना होने वाला है। तो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर कितनी है? तुम पढ़ाई पढ़ते हो ना, कितना तुम वर्ड याद कर सकते हो, तुम्हारी संभावना कितनी है? मैथ में 20 करा रहे हो तो 20 याद हो रहा है, यही तुम्हारी पोटेंशियल है, संभावना है। नहीं बोलते उसमें पोटेंशियल बहुत है यार, मतलब गजब का याद करता है। तो पोटेंशियल, संभावना, मतलब सिनोनिम्स क्या होगा? पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है, प्रोस्पेक्टिव है, वुड बी है। ठीक है, अगला साहब, अगला वर्ड है प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर पूर्वज, यानी पूर्वज की बात हो रही है। प्रेडेसेसर पूर्वज, मतलब सिनोनिम्स क्या होगा? एंसेस्टर। प्रेडेसेसर, एंसेस्टर, पूर्वज, बिफोर, पहले वाले थे। ठीक है, अगला साहब प्रेस्टीज। प्रेस्टीज कहते हैं प्रतिष्ठा को। प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है। तुम्हारा समाज में प्रेस्टीज है ना, प्रतिष्ठा। हम लोग इतना पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में इज्जत पाने के लिए, उसे ही तो प्रेस्टीज कहते हैं। तो प्रेस्टीज उसका गिरा हुआ नीचे हो गया, प्रेस्टीज बड़ा हाई है, ऊपर हो गया। तो प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान। इसका साइनो क्या होगा? स्टेम, कुडोस, स्टेटस, रिगार्ड। तुम्हारे रिगार्ड्स कितने हैं, स्टेटस कैसा है, सोशल पोजीशन कैसा है, उसको बोलते हैं प्रेस्टीज। ठीक है बच्चे, अगला साहब, अगला वर्ड है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब बाहर निकाल देना, मतलब आउट कर देना, प्रोट्रूड कर दिए। आप किसी को प्रोट्रूड करते हैं, एग्जाम में बेटा बहुत पूछता है, भूलना मत। इजी वर्ड नहीं, ऐसे ही वर्ड पूछते हैं। तो प्रोट्रूड कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया। ओवर हैंड, दूसरे को सौंप दिया। इसके साइनो ध्यान दो, ओवर हैंड, स्टिक आउट, एक्सटेंड कर दिया, बियॉन्ड कर दिया। तो प्रोट्रूड का मतलब बियॉन्ड, बाहर कर देना, आउट कर देना, इसको हम प्रोट्रूड कहते हैं। नंबर नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, अटल। जैसे न्यू ईयर आने वाला है, तुम्हारा क्या होता है? रिजोल्यूशन। 2018 में ये कर दूंगा, 17 में एक, अब 17 तो चल रहा है, कहाँ कुछ किया, 18 में, 19 में ये करूंगा, 20 में ये करूंगा। तो ये क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है, मतलब अंदर से दृढ़ कर रहे हैं। हम लोग डायरी लेते हैं, लिखते हैं रिजोल्यूशन, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर डायरी पुरानी हो जाती है। तो रिजोल्यूट मतलब दृढ़, मतलब साइनो क्या हो सकता है? डिटरमाइंड हो गए आप, बिल्कुल ही डिटरमाइंड हो गए। ठीक है, अगला साहब सीक्वेंस। ये तो तुम्हें पता होगा पक्का। सीक्वेंस का मतलब क्रम, अनुक्रम, एक के बाद दूसरे क्रम को सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस में तुम काम कर रहे हो, एक सीक्वेंस में कोई चीज करते हो, अनुक्रम में, सिस्टम से काम करते हो। तो सीक्वेंस, अनुक्रम, इसका साइनो क्या होगा बेटा? चेन। चेन होगा, सक्सेशन, प्रोग्रेशन, इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अगला साहब साइमल्टेनियस। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय में होने वाला काम। साइमल्टेनियसली हुआ, अगर तुम पढ़ते हो हिस्ट्री वगैरह में,
मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ कुछ और भी काम करूँ तो साइमल्टेनियस। तुम पढ़ते भी हो, कुछ और भी इधर उधर हाथ पैर मारते हो तो साइमल्टेनियस करते हो। मतलब एक ही समय में कई काम करने को, एक ही समय में जो घटना घटती है उसको साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली हुआ, एक साथ हुआ, साइमल्टेनियस एक ही साथ हुआ। इसका जो साइनो होगा क्या होगा? सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, कॉन्करेंट। ठीक है बेटा, तो सिंक्रोनाइज्ड हो गया मतलब सिस्टम से हो गया। ठीक है, अगला साहब सोलिसिट। सोलिसिट मतलब मांगना, रिक्वेस्ट करना। सोलिसिट वोट, नेताजी लोग वोट मांगते हैं तो सोलिसिट करते हैं। तो बेसिकली सोलिसिट तुम इस तरह से कह सकते हो कि सोलिसिट में रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मांगना भी कह सकते हैं या रिक्वेस्ट करना भी कह सकते हैं। तो सोलिसिट मतलब मांगना, आस्क फॉर, आस्क फॉर इसके साइनो होंगे, रिक्वेस्ट, बिसीच, इम्प्लोर। समझ पा रहे हो? तो इसके होंगे सिनोनिम्स, इम्प्लोर करना, बिसीच करना। फाइन, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? सोलिसिट, मांगना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अगला साहब टेक्सटाइल। टेक्सटाइल कहते हैं कपड़ा को, वस्त्र को, क्लॉथ को। टेक्सटाइल का आपने सुना ही होगा, टेक्सटाइल कंपनी तो कपड़ा वस्त्र कंपनी। तुम्हारे पास टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, वस्त्र है, तो टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ, कपड़ा, वस्त्र को हम टेक्सटाइल कहते हैं। ठीक है बेटा, अंतिम शब्द टेक्सचर। टेक्सचर कहते हैं बुनावट को, टेक्सचर कहते हैं संरचना को। जैसे दुकान में जाते हो, कपड़े में हाथ लगाते हो, बोलते इसका टेक्सचर सही नहीं है, मतलब बुनावट सही नहीं है। तो टेक्सचर कहते हैं बुनावट को, कपड़े की संरचना को। अब कोई जरूरी नहीं कपड़े के लिए आ गए, तुम दीवारों पे लगा सकते हो टेक्सचर। तो टेक्सचर कहते हैं एक पर्टिकुलर संरचना को, बनावट को, कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, कपड़े के लिए, दीवार के लिए, सरफेस के लिए, कहीं भी संरचना या खास तरह की बनावट को, सरफेस को हम लोग कह सकते हैं टेक्सचर। मतलब क्वालिटी उसका क्या है, मेनली ये है। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरह के वो क्या आप देख रहे हो। बाकी आप DSL साइट पे dsl.com डालोगे तो और वो क्या आप देखो, है ना, और हर दिन फील करो। ठीक है बेटे, थैंक यू।